शांति। मीठे मीठे प्यारे प्यारे कल्याणकारी सर्व आत्माओं के परमपिता परमात्मा सदाशिव ने हम बच्चों को जो मीठी मीठी शिक्षाएं दी हैं, जो ईश्वरीय ज्ञान बाद में श्रीमद् भगवद गीता के अंदर गायन के रूप में, महावाक्यों के रूप में आज भी सभी भक्त और गीता प्रेमी सुनते हैं, परंतु समयांतर पर हरेक ने अपने अपने मन के कुछ विचारों को उसमें शामिल कर दिया है, जिस कारण से वह परमपिता परमात्मा का जो सत्य परिचय बताने वाला, आत्मा का सत्य परिचय या फिर सृष्टि चक्र के विषय में दिए हुए परमात्मा के ज्ञान के विषय में, या फिर कर्म फिलॉसफी के विषय में, या जीवन में रहते हुए कैसे हम राजयोगी, कर्म योगी, सहज योगी, स्वतः योगी बनकर के और कर्म करें, ये सभी बातें काफी मनुष्य मत और ईश्वरीय मत दोनों में जैसे कि घुल मिल करके आज सभी के आगे श्रीमद् भगवद गीता के रूप में है। परंतु यथार्थ परमपिता परमात्मा ने जो सत्य ज्ञान दिया और जो सहज राजयोग की शिक्षा देकर और श्रेष्ठ कर्म करने की जो कर्म फिलॉसफी बच्चों को समझाई और आत्मा को भी उनकी निज आत्मा के विषय में जो ज्ञान दिया, उस ज्ञान को वर्तमान समय हम जो भी बच्चे जो कि कलह युग का अंत और सतयुग की आदि के बीच के समय को अर्थात संगम युग को जानते हैं, संगम युग पर शिव पिता परमात्मा जो ब्रह्मा तन के द्वारा ज्ञान देते हैं, उस ब्रह्मा तन से उनके बच्चे बने हैं। वो बच्चे जो कि ब्राह्मण अर्थात ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी कहलाते हैं। तो उन बच्चों को प्रत्यक्ष में योग की और कर्म की विधि जो दोनों को मिलाकर जीवन के अंदर कर्म योगी बनकर कैसे चलें, उसकी विधि भी विधि पूर्वक परमपिता परमात्मा शिव ने हम बच्चों को समझाई है। कर्म करने की विधि के लिए कर्म का ज्ञान तो दिया, परंतु उन कर्मों को विधि पूर्वक कैसे इस देह की सर्व कर्मेंद्रियों के द्वारा करना, उसकी भी विधि सिखाई। विधि सिखाने के पहले वो विधि समझाई और समझाने के पहले उस विधि की व्यवस्थित जानकारी भी दी। जब हमने विधि को जाना, विधि को माना, विधि को समझा और फिर उस विधि से कर्म करने से प्राप्ति होती है और सिद्धि अर्थात सफलता प्राप्त होती है,
ये प्रैक्टिकल में अनुभव किया, तब कर्म योगी बनकर के जीवन जीने की कला राजयोग के द्वारा प्राप्त की। तो विधि क्या है प्रत्येक कर्म की? तो हम सर्वप्रथम इस बात को स्मृति में लाएंगे कि इस देह के अंदर मैं एक चैतन्य सत्ता, अजर अमर अविनाशी, जन्म पुनर्जन्म के चक्र में आने वाली और इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर पार्ट प्ले करके और पार्ट पूरा होने के पश्चात ही अपने निज धाम को वापस लौटती हूँ, इस बात का ज्ञान पहले हमें स्मृति में लाना पड़े। और वह स्मृति में लाते हुए मैं आत्मा भ्रुकुटी के बीच में निवास करती हूँ, इस देह की मैं मालिक हूँ और इसीलिए मुझ आत्मा को मालिक बन करके सर्व कर्मेंद्रियों को मेरे हुक्म में उसे चलाना है। तो हम मस्तिष्क से लेकर के और कर्म को देखेंगे तो सबसे पहले आत्मा की वृत्ति जो है, अर्थात आत्मा मन, बुद्धि और संस्कारों से जब वो पूर्ण रूप से अपने स्वरूप में है, तो आत्मा जो संकल्प करती है उसे वहां से उसकी शुरुआत करनी पड़े। संकल्प करने वाला है मन। नित नए नए विचार या फिर जो भी बीत गए उसके विचार, संकल्प आत्मा के अंदर कंटिन्यू चलते ही रहते हैं। परंतु मन का ये काम है कि वो संकल्प करता ही रहता है, फिर वो सकारात्मक करे या नकारात्मक करे। परंतु विधि क्या है कर्म योगी की? मन का कर्म है संकल्प करना, तो उसकी सही विधि ये है कि मन सदैव शुभ संकल्प करे, सदा सर्व के प्रति कल्याण के संकल्प करे, सुख देने के संकल्प करे। अर्थात यदि हम शॉर्ट में कहें तो हमेशा ही मन सकारात्मक ही सर्व के प्रति और स्वयं के प्रति भी सोचे। ऐसे नहीं दूसरों के प्रति सोचे और स्वयं के प्रति नकारात्मक सोचकर गिल्टी में आता रहे, लेकिन स्वयं के प्रति भी अच्छा सोचे, श्रेष्ठ सोचे, कल्याणकारी सोचे और शुभ सोचे। ऐसे ही सर्व के प्रति सोचे। तो ये हुई उसकी विधि। जो उस विधि से सोचता है उसका असर बुद्धि के ऊपर ये असर आता है कि बुद्धि का काम है निर्णय करना। जो मन संकल्प करता है, बुद्धि उस पर अपना विवेक चलाकर और उस पर निर्णय देती है। अब वो निर्णय कहाँ पर उसको देना होता है उसको हम बाद में देखते हैं। परंतु मन ने यदि सकारात्मक संकल्प ही किए तो बुद्धि को सिर्फ वह संकल्प अपनी कर्मेंद्रियों के ऊपर पास करना पड़ता है, प्रवाहित करना पड़ता है। परंतु यदि मन ने अशुभ संकल्प किए, नकारात्मक संकल्प किए, तो फिर बुद्धि को अच्छे और बुरे दोनों संकल्पों को सामने रखते हुए, विवेक को यूज करते हुए
उसको निर्णय करके और फिर जो अच्छा है, कल्याणकारी है, प्राप्ति कराने वाला सफल संकल्प है, उस संकल्प को निर्णयात्मक रूप देकर के आगे प्रवाहित करके कर्मेंद्रियों की कर्म के तरफ भेजने के लिए संस्कार का सहारा लेना पड़ता है। संस्कार का काम क्या है? जो मन ने सोचा, बुद्धि ने निर्णय लिया, तो वो निर्णय किया हुआ संकल्प वो कैच करे, और कैच करके यानी जो उसने प्रवाहित किया, वह प्रवाहित किया हुआ संकल्प वो कर्मेंद्रियों के तरफ प्रवाहित करे। अब सबसे नजदीक कर्मेंद्रिय है नेत्र। तो सर्वप्रथम नेत्रों के अंदर जो निर्णय आता है वह नेत्र उसको फॉलो करते हैं। अगर सकारात्मक सोचा, पवित्र सोचा, शुभ सोचा और यदि मूल संकल्प किया कि मैं आत्मा परम प्रिय परम पिता परमात्मा की संतान हूँ, तो वह उस ही संबंध से, क्योंकि सारी दुनिया में जो भी आत्माएं हैं वो परम पिता परमात्मा की रूहानी संतान है, इसलिए जिसको भी देखे वो भाई भाई की शुद्ध पवित्र संबंध को लेकर के ही देखे। ये है विधि। और हरेक के गुण ही देखे, हरेक की विशेषता ही देखे। ये है विधि। नकारात्मक न देखे, देह पर आधारित जो भी बातें हैं वो न देखे। ये है विधि। फिर हम आगे बढ़े तो हमारी नासिका अर्थात नाक से जो भी सुगंधित प्रवाही हवा के रूप में मिक्स होकर के जाता है, तो वो सुगंध संस्कारों के ऊपर प्रभाव डालती हुई आगे बढ़ती है और फिर संस्कारों के द्वारा बुद्धि तक और बुद्धि के द्वारा मन तक पहुंचती है। इस प्रकार वो मन, बुद्धि, संस्कार तीनों को प्रभावित करती है और तीनों को प्रभावित करती हुई जब वो अंदर पहुंचती है तो फिर से वही सिस्टम, मन सोचता, बुद्धि निर्णय करती और फिर संस्कार वह कर्म में उसको प्रवाहित करता। तो निर्णय यदि ये आया कि यह सुगंध सकारात्मक है अर्थात ग्राह्य है, ग्रहण करने योग्य है, यदि ग्रहण करने योग्य नहीं तो हम उसे दुर्गंध कहते हैं। और जैसे ही दुर्गंध आती है तो तुरंत हम अपनी नासिका को बंद करते हैं, अर्थात नाक के आड़े हाथ रखते हुए या रुमाल रखते हुए हम उसको बंद करते हैं ताकि दुर्गंध अंदर न जाए। तो ये है विधि। उसी ही प्रकार से मुख जो है उसकी भी यही विधि चलती है। तो मुख को क्या कहा जाता है कि मुख कमल। तो मुख के द्वारा जो कुछ भी बोला जाए वो पवित्र शब्द ही निकले, या फिर मुखारविंद, मुखारविंद अर्थात जो भी बोला जाए वो ज्ञान की रोशनी के युक्त बोला जाए, या फिर परमपिता परमात्मा का आदेश है मुख के लिए कि मुख से जो भी बोलो
वो मीठा बोलो, शुभ बोलो, कल्याणकारी बोलो और किसी को दुख देने वाले बोल न बोलो। मुख से पत्थर न निकालो, परंतु मुख से सदैव रत्न निकालो। मुख से चुभने वाले कांटों जैसे कटाक्ष युक्त बोल न बोलो, परंतु मीठे बोल जो दिल को भाए, दिल के अंदर अपना स्थान बनाए और साथ साथ हमारी स्मृति भी उनके दिल में कायम करे। तो ऐसे बोल बोले। तो ये है मुख की कर्मेंद्रिय की विधि। उसी प्रकार हाथों से हम जो भी कर्म करें वह सेवा का कार्य करें। सेवा के कार्य में कई प्रकार की कर सेवा होती है। मंदिरों की, यज्ञ की या प्रभु के लिए जो भी कार्य होता है, चाहे भक्ति का कार्य, चाहे ज्ञान दान करने का कार्य, चाहे किसी को वस्त्र दान, अन्न दान, धरती दान, जो भी करना है उसके लिए हाथों का सहारा लिया जाता है। तो हाथों से भी दान की क्रिया और प्रक्रिया ही करें। जैसे मुख से बोल बोल करके हम ज्ञान दान कर सकते हैं, ऐसे हाथों से जो स्थूल पदार्थ हैं, अनाज, अन्न, धन, वस्त्र आदि आदि, वो हाथों से दान कर सकते हैं। तो हम सदैव इस ही विधि को यदि अपनाएंगे तो दान करने से हमारा भाग्य भी बनता और दान करने से हमें पुण्य प्राप्त होता, अर्थात हमारा यह पुण्य हमें दूसरे जन्म में भी काम में आता, जिसको संचित कर्म कहते हैं। माना वो संचित हो जाता दूसरे जन्म के लिए। तो इस प्रकार हम हाथों से काम लें। फिर कदम हैं तो कदमों को भी हम हमेशा ही ऐसे अच्छे श्रेष्ठ कल्याणकारी मार्ग की ओर, या तो हमारी जो जिम्मेवारियां हैं उस जिम्मेवारी की ओर, अपने लक्ष्य की ओर हम अपने कदमों को उठाएं। और हम जो भी कदम उठाएं हम सोच समझ कर कदम उठाएं। ऐसे नहीं कि कदम उठाने के पश्चात जब नुकसान हो तब हम सोचें कि काश हम ये न करते। तो कोई भी कदम उठाना माना बुद्धि, मन, संस्कार उसको प्रेरित करते हैं कि कौन सा कदम किस कार्य के लिए, कब, कैसे, किसके प्रति उठाना है। और उसके आदेश से जब हम कदम उठाते हैं तो वो कदमों से कमाई होती है। और इसीलिए वो कमाई वाले कदम यानी शुभ कदम, पवित्र कदम, पवित्र पद्म कदम को भी कमल के साथ मिक्स किया जाता है, मिसाल दिया जाता है। तो हम कदम भी पदम के हिसाब से उठाएं ताकि हमारी प्रत्येक कदम में पदम की कमाई हो। इस प्रकार हम जो भी कर्म इंद्रियां हैं उसके विषय में सोचें और उसके विषय में सोचते हुए हम कर्म करें। अब इस कर्म को करने के लिए हमें सिखलाने वाले सर्व संबंधों में मुख्य 3 संबंध हैं: माता पिता, शिक्षक और गुरु या सतगुरु। तो माता पिता लौकिक में भी हमें कर्म करना सिखलाते हैं। जन्म से लेकर के हमें बड़ा करते हैं
तो हमें हर प्रकार का कर्म सिखलाकर और हमें चरित्रवान बनाने का पूरा यत्न करते हैं। पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, सब कुछ करना हम बच्चों को सिखलाते हैं। उसी प्रकार हमें स्कूल में जब भेजते हैं तो हम पढ़ाई करते हैं और पढ़ाई पढ़ने के पश्चात हम अपना जो भी लक्ष्य बनाते हैं उस लक्ष्य में वो हमें पूर्णतया मदद रूप बनते हैं। फिर हम गुरु करते हैं, तो गुरु जब करते हैं तो गुरु से हम निर्बंधन होने की ज्ञान की प्राप्ति करते हैं और अपने जीवन के अंदर श्रेष्ठ कर्म करने से कौन सी प्राप्ति कैसे होगी वो सीख करके और वो कर्म हम करना गुरु से सीखते हैं और जीवन में चलते हुए जीवन मुक्त की स्थिति को पाने का यत्न करते हैं। परंतु देखा गया कि लौकिक माता पिता, शिक्षक और गुरु के द्वारा जो भी हमें शिक्षाएं प्राप्त हुई, जो कुछ भी हमने सीखा, वो हमें इस जीवन के अंदर काम में आया और आज भी अल्पकाल के लिए हमें काम में आता ही है। परंतु लौकिक माता पिता का भी कोई माता पिता है, अगर उसका पिता, उसका पिता, उसका पिता, उसका पिता, ऐसे ही शिक्षक का शिक्षक, शिक्षक का शिक्षक, शिक्षक का शिक्षक, गुरु का गुरु, गुरु का गुरु, गुरु का गुरु, गुरु का गुरु, आखिर हम जब अंत तक पहुंचते हैं तो आकर के बिंदी कहते हैं अब स्टॉप करो, बिंदु लगाओ। तो बिंदु है परमपिता परमात्मा और शिव माना ही ज्योतिर्बिंदु। तो ज्योतिर्बिंदु शिव पिता जब सृष्टि पर आते हैं तो हम बच्चों को भी परम पिता, परम माता, परम शिक्षक और परम सतगुरु बन करके हमें जीवन में रहते हुए सदाकाल के लिए, अर्थात हम जन्म पुनर्जन्म जब हम लेते चले जाएं, तो जब सतयुग त्रेता सुख का समय, आधा कल्प जब दिन का समय चलता है, तो हम दिन में जो कर्म अच्छे करने होते हैं वो सारे कर्म हम कैसे करें उसकी हमें श्रीमत देते हैं। और उस श्रीमत में शामिल होता है यह स्वतः योग, सहज योग, राजयोग, यह कर्म योग, यह जीवन जीने की कला सिखलाने वाला योग, ये जन्म जन्मांतर की प्राप्ति कराने वाले योग की शिक्षा, जिस शिक्षा को कहते हैं ईश्वरीय ज्ञान और ईश्वरीय राजयोग की विद्या। जिस विद्या को सीखने से हम विधि पूर्वक जीवन में धारण करते हैं, जो बातें सिखाई गई उसको अपनाते हैं और जो धारण किया उसी का हम दान पुण्य करते, अर्थात हम सेवा करते और फिर हमें उसका फल जन्म जन्मांतर के लिए प्राप्त होता है। तो परमपिता परमात्मा ने यही सिखलाया कि मीठे बच्चों, जो भी कर्म करो, चाहे सूक्ष्म कर्म करो, चाहे स्थूल कर्म करो, चाहे उपकार करो, चाहे परोपकार करो, चाहे सुख देने के कर्म करो, सारे कर्म विधि पूर्वक करो। और यदि बुरे कर्म करना छोड़ना है, पाप कर्म मिटाने हैं, तो उसकी भी विधि है। अवगुण को त्याग करना है तो उसकी भी विधि है। तो उनकी भी विधि को जानकर, समझकर और विधि पूर्वक करने से विषय विकार मिटते हैं, प्रभु पाप हरते हैं, अर्थात प्रभु की स्मृति से हमारे पापों का नाश भी होता है और हम
अपने अंदर शक्तियों को भर करके श्रेष्ठ कर्म करने का सामर्थ्य धारण करते हैं और श्रेष्ठ कर्म करके और हम जैसे श्रीमद् भगवद गीता में कहा कि हम परम पद को भी प्राप्त कर सकते हैं। अतः हम श्रेष्ठ कर्म करने की विधि और कनिष्ठ कर्म के त्याग की विधि, कनिष्ठ कर्म को छोड़ने की विधि यथार्थ समझें, सीखें और जीवन में धारण करके विधि पूर्वक हर कर्म करें और विधि से सिद्धि को प्राप्त करें, अर्थात सफलता को प्राप्त करें और जीवन में जीते हुए हम एक स्वतंत्रता का अनुभव और जीवन में सब कुछ प्राप्त होने का अनुभव और जीवन में निश्चिंत बेपरवाह बादशाह होकर के अपनी निश्चित जिम्मेवारी को, अपने कर्म और धर्म को, फर्ज को यथार्थ निभाने की सिद्धि को हम प्राप्त कर सकते हैं और प्राप्ति होती है। ये हम अपने अनुभव के आधार पर आज आपको सुना रहे हैं। अतः आशा करते हैं हर कर्म को करने से पहले आप उसकी विधि सोचेंगे और विधि को सोचकर विधि पूर्वक प्रत्येक कर्म को करके श्रेष्ठ कर्म का फल, श्रेष्ठ कर्म की प्राप्ति करेंगे। अस्तु। ओम शांति।